ओम ग्लौं गंगणाधिपतये नमः। अपने समस्त भगवत प्रेमी भक्तजनों और भारतीय संस्कृत परंपरा के धर्म के रक्षक सभी गुरुजनों के चरणों में प्रणाम और अपने समस्त भारतवासी, भारत माँ की गोद में पलने वाले रहने वाले सभी भाई बहनों को हृदय से प्रणाम। आज YouTube पर अपना विचार चैनल के माध्यम से कुछ तुलसीकृत रामायण की चौपाइयों पर मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ, जो हकीकत में वास्तविक रूप में वो चौपाई नहीं अपितु मंत्र हैं। इसको समझना और थोड़ा सा प्रयास करके इससे लाभ भी लो। प्रभु नाम की महत्ता इतनी व्याप्त है कि सभी भगवतजन, सभी प्रेमी जन, सभी भारतवासी सबको अपने अपने प्रभु से प्रेम है। सभी अपने हिंदू धर्म की परंपराओं का निर्वाह करने में सभी सक्षम हैं। आज जो अपनी रामचरितमानस की चौपाइयों पर टीका टिप्पणी लोग करते हैं, उन्हें भी पहले रामचरितमानस का सही रूप से अध्ययन करना चाहिए। इसके बाद किसी प्रकार का लांछन या द्वेषपूर्ण बात रखें। इसलिए इसको आप जितनी बार पाठ करोगे, जितनी बार पढ़ोगे, एक नया रूप ही इसमें मिलेगा। आज मैं अपने परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस के संदर्भ में कुछ बिंदुओं पर विचार प्रकट करता हूँ। आशा है कि हमारे सभी शिक्षित वर्ग के सभी श्रेष्ठ जन, जिन्होंने समाज को, अपनी भारतीय जनता को शिक्षित करके उच्च शिखर तक पहुँचाया, जन जन को शिक्षा से जोड़कर बिना किसी भेदभाव के अशिक्षित नाम के इस कलंक को हमेशा के लिए धुल दिया, ऐसे महानुभावों को मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। जो चौपाइयों को मैं बता रहा हूँ और उसका तरीका बता रहा हूँ, उसकी विधि बता रहा हूँ, आप उसे पाठ करो, लाभ लो, तब आपको ज्ञान होगा कि तंत्र या मंत्र है क्या। शब्द ही तो मंत्र है। तुम्हारे भाव को प्रकट करने के आप स्वयं शब्दों का ही प्रयोग करते हो। जब दूसरा तुम्हारे भाव को समझ पाता है, यह मंत्र ही तो है। अपनी बात को रखकर किसी से अपना काम करवा लेना, ये मंत्र ही तो है। जैसे परम प्रिय स्नेही श्री राम प्रभु के भक्तजन किन किन शब्दों में अपने प्रभु के प्रेम के प्रति प्रेम प्रकट करते हैं, मैं उन्हीं शब्दों को, कोई अपना लिखा हुआ कुछ नहीं है, अच्छे अच्छे कवि, अच्छे अच्छे साहित्यकार के द्वारा जो रचनाएं की गईं, हम उन्हीं पर विचार करके आपके सामने प्रकट करते हैं। जैसे कि प्रभु राम के बारे में जानना है कि इनसे कहाँ, कैसे, किस स्थान पर, किस अवस्था में
आपको बोध होगा। तो जाने, हमारे रसिक जी लिखते हैं कि इनके निवास स्थान कहाँ कहाँ हैं। तो सुनो, मन में मुनीनन के, कबिन के सुबैनन में, नेहन के नैनन में, प्राण में पुजारी के। अब आप सोचिए, मन में मुनीनन के, ऋषि मुनि अपने मन की ही साधना करते हैं, तो अपने मन में देखते हैं, प्रभु का दर्शन पाते हैं। मन में मुनीनन के, कबिन के सुबैनन में, कवि की रचना करने वाले की वाणी में, उसके शब्दों में भगवान वास करते हैं। नेहिन के नैनन में, प्राण में पुजारी के, और जितने पूजा पाठ करने वाले हैं सभी संत जनों के प्राणों में वास करते हैं। अवध के निवासिन के, मिथिला के बिलासिन के, परम उपासिन के, सत्य व्रत धारी के, ज्ञानी गुणवंत के, सज्जन अनंत के, साचे श्रुति संतन के, परम उपकारी के, राम अभिराम सीता लखन समेत सदा, हृदय निवास करो रसिक बिहारी के। ये 16 स्थान हैं। ऐसे 16 प्रकार के भक्त हैं प्रभु के, जिनमें प्रभु का निवास रहता है। जैसे कि स्वामी राजेश्वरानंद भगवत लीन, अब जो परम ब्रह्म लीन हो गए हैं, उनकी कथा मैं विशेष कर सुनता हूँ, जिसमें वो एक लाइन अक्सर दोहराया करते थे कि राम के प्रति कितना स्नेह है, कितना लगाव, कितना प्रेम। ये राजेश्वरानंद जी से हमको सीखने को मिला। उनकी एक लाइन दोहरा रहा हूँ। हे राम मेरे प्यारे बने रहो, हे राम मेरे प्यारे बने रहो, पास रहो चाहे न्यारे, बने रहो पास रहो चाहे न्यारे, बने रहो हे राम जी मेरे प्यारे, बने रहो। कोई भी भक्त अपने प्रभु से विलग नहीं होना चाहता। भक्ति करने वाले वो भक्ति का रस जानते हैं। तर्क करने वाले क्या कर सकते हैं भाई? ये उनके विचार हैं, उनकी बुद्धि है, उनकी सोच है। उन पर किसी का दबाव नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं कि आप ऐसा मत सोचो। क्यों नहीं सोचेंगे? जब तक उन्हें कुछ देखने को न मिले। तो देखना है, प्रभु सत्ता की महत्ता को देखना है, तो रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को जो मंत्र तुल्य हैं, मैं उन्हें आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। और जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ, जिस प्रयोजन के लिए कौन सी चौपाई को इस्तेमाल करना है, कहाँ पर पाठ करना है, कितना पाठ करना है, उसका विधि क्या है, उसका विधान क्या है, इसको समझो, उससे लाभ ले लो, तुम्हें भी विश्वास हो जाएगा। जिस पर अंधविश्वास कह कर के जगह जगह पर अपने धार्मिक ग्रंथों को, अपने धर्म की आस्था पर चोट पहुंचाने वाले लोग बहुतायत हैं। तो एक बार इस पर ज़रूर विचार करो। ये तुम्हारा विचार है, ये तुम्हारी बुद्धि है। आप चाहे उसको अंधविश्वास समझो, कुछ भी समझो, लेकिन क्या है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहे सो तस फल चाखा। आज विडंबना करना अच्छा लगता है, तो कल
आप भी विडंबना के शिकार होंगे। इसलिए आप अपने को, अपने धर्म को, अपने परिवार की मर्यादा को, अपने गौरवशाली गाथाओं को, अपने गौरव को, अपने पूर्वजों के इतिहास को अगर आप भुला रहे हो या भूल कर रहे हो, ये तुम्हारी भूल होगी। इस पर चिंतन करो। जैसे मैं पहली चौपाई बता रहा हूं, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहि बहुत रघुनायक छोहु। इस चौपाई का उपयोग, इस चौपाई का महत्व क्या है? इस चौपाई को व्याध जनित रोगी के सामने बिठा करके एक ताम्रपात्र में गंगा जल भर के उसमें 5 पत्ती तुलसी की डाल दो और हर चौपाई के पाठ पर एक बार जल को अभिमंत्रित कर लो। 108 बार करने के बाद सामने बैठे हुए रोगी को 5 पत्तियां खाने के लिए दे दो, उसके बाद वो गंगा जल पिला दो। आप देखिए कि रुपये में 25% तत्काल आराम होगा। ये प्रभु के नाम की सत्ता है। इसको करके देखो। दूसरी चौपाई में बता रहा हूँ, बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह कह जले जाना। ये चौपाई, अब इसका भी महत्व जान लो। ये किस काम आती है, किस प्रयोजन में आएगी, कहाँ पर तुम्हें इसको इस्तेमाल करना है। जब मनुष्य किसी आपत्ति का शिकार हो जाए, शत्रुओं से घिर जाए, तरह तरह के चक्रव्यूह उसके लिए षड्यंत्र रूपी तैयार कर दिए जाएं, और जब उसे निकलने का रास्ता ना मिले, व्याधियों से निकलने का रास्ता ना मिले, दुष्टों से बचने का रास्ता ना मिले, तब इस चौपाई को आप पाठ करें। दूसरा तरीका इसका साथ साथ में एक और करना पड़ता है कि भुने चने और गुड़ लेकर लाल रुमाल में बांधकर अपने सर के ऊपर पोटली रखो, वहाँ पर जहाँ पर बंदरों का झुंड हो। लेकिन हाथ से पोटली नहीं गिराना, सिर को झिटक करके पोटली गिरा दो। बंदर अपने आप उठा लेंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, खा लेंगे। आप कम से कम 3 बार ऐसा करो, चाहे शनिवार शनिवार करो, चाहे मंगलवार करो। ये समय तुम्हें टाइम मिले, जब तुम खाली हो, ऐसा कर लो। आप समस्त व्याधियों से निजात पा जाओगे, आपको आराम भी हो जाएगा, सारे चक्रव्यूह टूट जाएंगे। करके देखो, आजमा के देखो, लाभ उठाओ। तीसरी चौपाई है, हरसि राम तब कीन्ह पयाना, हरसि राम तब कीन्ह पयाना, सगुन भये सुंदर सब नाना, सगुन भये सुंदर सब नाना। अब इस चौपाई का महत्व समझो। जब भी किसी कार्यवश, किसी कारणवश आप अपने घर से कहीं बाहर जाने के लिए प्रस्थान करें, तो इस चौपाई को घर के अंदर से ही आप मन ही मन उच्चारण करते हुए चौखट से बाहर कदम निकालो, और तब तक इसका मन ही मन आप जाप करते रहो, जब तक पलट करके फिर अपनी ही चौखट के अंदर न प्रवेश कर जाओ। आप, मेरी गारंटी है कि आप सकुशल वापस आएंगे। ये है प्रभु के नाम की सत्ता का महत्व। इसको समझो। किसी की मानसिकता को, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने के बजाय थोड़ा सा समय निकालो, प्रैक्टिकल करके देख लो। ये मेरा स्वयं का सिद्ध अनुभव है।
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मैंने इसके प्रभाव को देखा है। मैं उतना ही बोलता हूँ जो मेरे जीवन में घटित हुआ है, जिसका मैं उपयोग कर चुका हूँ। सुनी सुनाई बात पर मैं भरोसा नहीं करता, मैं विश्वास नहीं करता, मैं किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। लेकिन क्या है, ये धर्म से संबंधित है, इसमें तुम्हारा हित नहीं हो रहा है। आप स्वयं करो, अपने घर पर बैठ कर करो। जब तुम्हें लाभ मिले तो हो सके तो थोड़ा प्रभु के लिए भी समय निकाल करके हरि नाम का स्मरण करो। प्रभु सबका भला करेगा और सबका भला करता आया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों को प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।